वेलकम बैक गाइस, स्वागत है वीकली एनालिसिस की न्यू वीडियो में। इस वीक के क्या मेजर पेयर्स में ट्रेड रहेंगे, कैसे बिग स्विंग हम इजीली कैप्चर कर सकते हैं, क्या जोन रहेंगे जिससे इंस्टीट्यूशन ट्रेड करते हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और कैसे हम बिग स्विंग पकड़ के अपने अकाउंट ग्रो कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। फर्स्ट पेयर हमारा रहेगा यूरो। डेली के टाइम फ्रेम में यूरो को चेक करें तो गाइस बहुत ही अच्छा एक टीजीएल है जो प्ले हुआ है। पिछले मैं 2 वीक से आपसे कह रहा हूँ कि हमारा एक टीजीएल प्ले होने वाला है। ये यहाँ से पिछले 2 वीक से मैं आपको इसकी की बात कर रहा हूँ। और अब जब टैप हुआ लास्ट शुक्रवार को टैप हुआ है और अच्छे रिएक्शन मिले हैं, करीब यहाँ से 80 पिप के रिएक्शन है। मैं आपको एक बार मेजर करके बताता हूँ। ये 80 पिप करीब के रिएक्शन है। ये मेरी 3 वीक से पेंडिंग की ट्रेड थी जब पड़ी टैप एंड गो जोन। अब बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम में क्या करना है। डेली का जो टीजीएल टैप हुआ है तो यहाँ से बुलिश होने की बहुत ज़्यादा इसकी संभावना है। जब तक अब नीचे यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं मिलता हम यूरो में बुलिश रहेंगे और बुलिश अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे ट्रेड करने की। तो दिस विल बी द नेक्स्ट जोन फॉर ट्रेड इन यूरो। इसको टैप करेगा एक ग्रीन कैंडल में 5 मिनट की, हम अच्छी बड़ी और बहुत ऊपर तक जाने वाली स्विंग कैप्चर कर सकते हैं बाय साइड में यूरो में। दूसरे पैर की बात करते हैं, ये जोन होगा, ये टारगेट रहेंगे, इजी बता दिया। न्यूजीलैंड की बात करें 4 आवर का टाइम फ्रेम या डेली टाइम फ्रेम बिगर फ्रेम में मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे थोड़ी सी इंड्यूसमेंट है। अभी ये जोन हमारे टैप नहीं हुए, इसको मेरे को लगता है ये वीक और लगेगा टैप होने में। नहीं हो सकता है क्योंकि 40 पिप्स का डिफरेंस है। एक बार मेजर कर लेते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। छोटे टाइम फ्रेम में तो अभी इसमें सेलिंग ही है और अभी इंड्यूसमेंट भी है और करीब 30 से 40 पिप है। या तो दिस वीक इसको टैप होने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि हो सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये टैप हो जाएगा और यहाँ से हम बाइंग देखेंगे। जब तक छोटे टाइम फ्रेम में सेलिंग में बैठ सकते हैं यूरो नो न्यूजीलैंड यूएसडी में, क्योंकि स्कैल्प टाइप की ट्रेड करेंगे। इसमें सेलिंग के साइड बाइंग के साइड अच्छी बड़ी ट्रेड करेंगे, लेकिन सेलिंग के साइड में आपको बता दूं क्या ये जोन रहेगा हमारे 15 मिनट का ये जोन है या 15 मिनट का ये जोन न्यूजीलैंड में। यहाँ से एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी है और यहाँ इसको टैप करें छोटे टाइम फ्रेम में और गिरे सीधी सिंपल इजी। लेकिन अगर आपको कुछ एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में जोन चाहिए तो वो ऊपर होगा। फिफ्थ के हिसाब का एरिया भी या 0.5 का एरिया भी यही होता है। यहाँ से एक इंड्यूसमेंट या यहाँ से एक सेलिंग आने की अपॉर्चुनिटी है, पर 1 आवर का जो प्योर स्ट्रक्चर है वो ये है। यहाँ से सेलिंग आने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। इसको टैप करेगा एंड 5 मिनट की रेड कैंडल में हम एंटर हो सकते हैं और अच्छी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती हमारे डेली के टीजीएल तक। जहां बाइंग का लेवल है वो आपका टीपी होगा। आपको ऑर्डर्स टीपी एंड ट्रेड क्या लेंगे ये सभी चीज़ें मैं बताते जा रहा हूँ। अब न्यूजीलैंड यूएसडी हो गया, बाइंग सेलिंग दोनों लेवल बता दिए। जीबीपी यूएसडी की बात करें, जीबीपी यूएसडी डेली टाइम फ्रेम में अब बुलिश हो चुका है। ये हमारे जोन से ही इसमें बाइंग आई है। पिछले 3 वीक से आपको कह रहा हूँ कि इसको टैप करेगा एंड बढ़ेगा, टैप करेगा बढ़ेगा। पिछले 3 वीक से हम इसके इंतज़ार में थे और जब टैप हुआ तो एक बहुत अच्छी बाइंग आई। ये डेली 4 आवर बड़े बड़े जो जोन होते हैं, बड़े बड़े टाइम फ्रेम के जोन होते हैं, ये प्योर परफेक्टली वर्क करते हैं मार्केट में। सो जीबीपी यूएसडी में तो प्लान यही रहेगा कि नीचे अभी हमारे जोन को टैप करने में थोड़ी सी इंड्यूसमेंट लगी है, पहले लेवल से बाइंग आ गई तो नीचे का जोन ये रहेगा बाइंग का, ये वाला जोन है, आप अच्छे से मार्क कर लीजिए। और सेलिंग की मैं बात करूँ तो 15 मिनट के एक जोन से हमारे पास सेलिंग आई इतनी बड़ी। अब अगर कोई जोन होगा वो होगा ये, यहाँ से हम सेलिंग में बैठ सकते हैं जीबीपी यूएसडी में। ये एक प्रॉपर जोन होगा हमारी स्ट्रेटजी के हिसाब से, यहाँ से सेलिंग आने की ज़्यादा चांसेस है और हमारे टीपी नीचे बाइंग टारगेट तक रहेंगे। जीबीपी जेपीवाई की मैं बात करूँ, जीबीपी जेपीवाई थोड़ा सा कंफ्यूजिंग फेस में है क्योंकि ये अभी पूरे बुलिश मोमेंटम में आ चुका है। इतना बड़ा रिट्रेस किया फिर अपने बुलिश मोमेंटम की तरफ जा रहा है। अब 4 आवर में बात करूँ तो अभी इसमें ऊपर एक सेलिंग का जोन है, वो मैं आपको मार्क कर देता हूँ। यहाँ से सेलिंग आने की चांसेस है, थोड़ी बहुत रिएक्शन तो ईजी हमको मिलेगी 40-50 पिप्स। 1 आवर में बात करूँ तो स्ट्रक्चर पूरा बुलिश हो चुका है, पर हमको यहाँ पे बहुत ध्यान से ट्रीट करना है क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेट में है मार्केट जेपीवाई का। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आती है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये डबल टॉप के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है एक ग्रीन कैंडल की 15 मिनट के टाइम फ्रेम में या 1 आवर के टाइम फ्रेम में, तो हमारा ये नीचे वाला जोन एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ से फिर आप बाइंग उठा सकते हैं। दिस विल बी द जोन फॉर जेपीवाई टू ट्रेड इफ द कैंडल क्लोज अबव द प्रीवियस आई एंड दिस विल बी द जोन। यहाँ से आप ट्रेड कर सकते हैं, एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है यहाँ से जीबीपी जेपीवाई में, लेकिन हमारे 4 आवर के सेलिंग जोन तक ही। टीपी भी आपको बता दिया करीब 50-60 पिप्स से ज़्यादा की बाइंग होगी
और यहाँ से अगर डबल टॉप से सेलिंग आती है तो एक बड़ी सेलिंग मिल सकती है। सेलिंग के टारगेट क्या होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो जोन होगा यहाँ से सेलिंग के टारगेट होंगे और यहाँ से हम बाइंग भी उठा सकते हैं कि स्कैल्पिंग के रूप में, क्योंकि ऊपर वाले लेवल से सेलिंग आनी है। सो जो पहले टैप होता है आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। बाइंग और सेलिंग दोनों जोन में दिखा दी हूँ। एक कंफ्यूजिंग स्टेट में तो है, पर ये जोन रहेगा इसमें एक बाइंग का प्रॉपर। और वो जो पहले वाला जोन है वो तब ही कंसीडर होगा जब ऊपर क्लोजिंग आती है कैंडल के। AUD JPY की बात करें, AUD JPY एक बहुत अच्छे सेलिंग जोन के पास है एंड बाइंग के भी अच्छे रिएक्शंस हमको मिले हैं। और हमने जो सेलिंग पकड़ी वो पिछली वीक की थी करीब 100 पिप्स की। अब ऊपर एक जोन है सेलिंग का, लेकिन डेली का एक बहुत अच्छा जोन है AUD JPY में। या एक बहुत अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी है AUD JPY में, वो मैं आपको मार्कअप कर देता हूँ। ये दिस विल बी द जोन फॉर सेल्स। बहुत अच्छी सेलिंग आने की यहाँ से उम्मीद है, क्योंकि ये डेली का जोन है। इसको टैप करेगा यहाँ से तो बहुत अकाउंट ग्रो हो जाएंगे, फंडेड पास हो जाएंगे सिर्फ अगर ये ट्रेड चल जाती है। इसको टैप करें, बहुत पास है और डेली के अपने जोन से यहाँ तक की करीब 150 से 200 पिप्स की हम सेलिंग इसमें कैप्चर कर सकते हैं AUD JPY में, अगर ये जोन परफेक्टली वर्क करता है तो। ये दिस विल द जोन, क्योंकि डेली का जोन है। 4 आवर का जोन थोड़ा सा ऊपर है एंड 1 आवर में तो अभी कोई स्ट्रक्चर है नहीं। सेलिंग ही करना बड़े टाइम फ्रेम से बड़े टारगेट्स के लिए, तभी अकाउंट ग्रो हो पाएंगे। डेली का जोन ये रहेगा, इसको टैप करेगा एंड गिरेगा इसके लिए। लेकिन एक 4 आवर का भी जोन है। अब वो आपके ऊपर है कि आप कौन सा जोन कंसिडर करोगे। 4 आवर का जोन थोड़ा सा इसके ऊपर है। ये जोन होगा 4 आवर का, करीब करीब पास में ही है। अगर स्टॉप लॉस उतना बेयर कर सकते हैं तो आप ट्रेड में एंटर हो सकते हैं विथ मैक्सिमम क्वांटिटीज, क्योंकि अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी है AUD JPY में। बट एक ही चीज़ बोलूँगा कि रिस्क मैनेज जरूर करिएगा, क्योंकि बिना रिस्क मैनेज करेगा इस बड़े से बड़े ट्रेड ऑफ फेल हो जाते हैं। अब बात करते हैं दूसरे पेयर की। AUD USD पिछले वीक के जोन से करीब 180 और 200 पिप्स की सेलिंग में है। पिछले वीक के टैप ही हुआ था जब मैं बोला था कि यहाँ से सेलिंग आएगी। कितनी बड़ी सेलिंग हमने कैप्चर की सिर्फ टैप एंड गो जोन से। उसके बाद एक ये यहाँ से प्रीमियम ग्रुप में मैंने टेलीग्राम में दिया था ये ट्रेड। उसके बाद 15 मिनट में ये वाला थोड़ा सा ऊपर गया, हमारे लग रहा था कि स्टॉप लग जाएगा, पर हमारी स्ट्रेटजी में SL नहीं जाते गाइस। ये भी हमारे साइड आ गई, बायस इज द किंग। अब यही है कि इसमें 15 मिनट में कोई जोन ढूंढना पड़ेगा। ये 15 मिनट का जोन होगा, बहुत ही पास है, यहीं से इसमें सेलिंग आने की ज़्यादा चांसेस हैं। इसको टैप करेगा एंड गिरेगा अगर ऊपर चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं मिलता। और मेरे हिसाब से तो नीचे ही कंटिन्यूशन होगी सेलिंग की, हो सकता है गैप डाउन भी हो जाए। सो दिस विल बी दी मार्कअप फॉर AUD USD। यहाँ से यह हो सकता है कि बस गिरता ही चला जाए। हमने बहुत ऊपर से पकड़ी है क्योंकि इसमें बाइंग। अब USD CHF की बात करते हैं। USD CHF डेली टाइम फ्रेम कुछ नहीं करना है। डेली टाइम फ्रेम में 3 वीक से कह रहा हूँ कि अपने डेली के TCL के पास आ रहा है सेलिंग के, हमको सिर्फ इसमें सेलिंग पकड़ना है। इसको टैप करें, ये बहुत अच्छा जोन होगा, अच्छे स्विंग मिल सकते हैं इसमें, लेकिन थोड़ा सी रिएक्शन का वेट करना पड़ेगा। इसमें 15 मिनट की ग्रे रेड कैंडल का वेट करें या 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर में एंटर हो सकते हैं और बहुत अच्छे सेलिंग के टारगेट मिल सकते हैं USD CHF में। ये जोन होंगे। USD JPY की बात करें। USD JPY अब बुलिश हो चुका है गाइस। पिछले 2 वीक से कंफ्यूजिंग स्टेट में था, पर अब क्लियरली बुलिश हो चुका है। पर ये डबल टॉप से ये जो सेलिंग आई, यही कंफ्यूजिंग थी, यही कंफ्यूजन रहती है, क्योंकि डबल टॉप कभी कभी इतना अच्छा काम कर जाता है। यही इसी कारण मैं आपसे AUD JPY में भी GBP JPY में कह रहा था कि कंफ्यूजन है, अगर ऊपर करने क्लोज करती है तभी ट्रेड कीजिए। मैं आपको बताता हूँ GBP JPY सेम USD JPY जैसी कंडीशन है। यहाँ से इसके ऊपर ही क्लोज करे जब भी ट्रेड कीजिएगा, तभी जोन एक्टिवेट होगा। USD JPY में जो ये टैप करके इतनी बड़ी सेलिंग आई है, ये डबल टॉप का सेटअप है। डबल टॉप इतना बड़ा कोई जोन नहीं होता, पर क्या करोगे, कभी कभी छोटी चीज़ वर्क कर जाती है। ये हमारा डेली का 1 आवर का TCL था, अच्छा प्ले हुआ। प्रीमियम में अपने ग्रुप के मेंबर्स हाँ कई 40 पिप्स पकड़े बिना कोई स्टॉप लॉस के। अब मैं बात करूँ इसमें क्या कर सकते हैं, तो इसमें 4 आवर का ये सेलिंग जोन है, वो मैं मार्क कर दिया हूँ। ये हमारे बाइंग के टारगेट यहाँ तक के होंगे। सेलिंग की अपॉर्चुनिटी अच्छी है, पर अभी तो छोटे टाइम फ्रेम में बुलिश हो चुका है। सो बुलिश ही रहेंगे इसमें। ये जोन रहेगा बाइंग का, क्योंकि फर्स्ट जोन प्ले हो चुका है गाइस, तो सेकंड जोन ये होगा। इसको मैं हटा देता हूँ, इसको टैप करेगा एंड ऊपर जाएगा, सीधी सिंपल बात। USD JPY। USD कैट की बात करें, USD कैट भी अच्छे स्ट्रक्चर में। USD JPY की ये हटा दूँ।
यूएसडी कैट भी एक अच्छे स्ट्रक्चर में है, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी भी अच्छी है क्योंकि ये भी टीजीएल के पास है। यूएसडी के पास में सेलिंग ही हम देख सकते हैं दिस वीक भी, अगर कोई बड़ा चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं मिलता है तो मैं आपको जोन मार्कअप कर देता हूँ कि कहाँ से हम सेलिंग में बैठ सकते हैं प्योर रिट्रेसमेंट के बाद विथ मिनिमम स्टॉप लॉस, तो वो होगा जोन ये इसी के पास भी है और अच्छे बड़े टारगेट मिल सकते हैं। यूएसडी कैट में मैं आपको बता दूं कि आपको एक कहाँ से बाइंग कराई थी ये भी देखिएगा। ये 3 वीक से मैंने आपसे कहा था कि जो जोन होगा वो बक करेगा बाइंग का, और बाइंग कितनी बड़ी हमने कैप्चर करी विथ प्री डिटरमाइंड जोन। अब मैं बात करता हूँ छोटे टाइम फ्रेम में बाइंग की, तो ये जोन होगा बाइंग का, ऊपर सेलिंग का जोन है, नीचे बाइंग का जोन है, जहाँ से आपको मिलता है पकड़िए और रिएक्शन देखिए अच्छे एक स्कैल्प बाइंग की तरफ और सेलिंग की तरफ बड़े टारगेट्स। US30 की बात करूँ, US30 में डेली टाइम फ्रेम में एक बहुत अच्छी बुलिश रिट्रेसमेंट लगी है, बस सेलिंग जोन के पास है, गैप फिलिंग भी लगभग हो चुकी है या गैप फिलिंग भी हो चुकी है तो मैं हटा देता हूँ। या ये जोन जो होंगे 4 आवर का जोन ये होगा, यहाँ से इसको टैप करेगा एंड सेलिंग हम दे सकते हैं US30 में भी। सेम सिंपल बात, US30 में सेल करना है दिस वीक भी। छोटे टाइम फ्रेम में बुलिश हो चुका है पर हमारे ही लेवल से बुलिश हुआ, ये टीजीएल प्ले हुआ और नीचे एक बाइंग का जोन और है, वो मैं स्ट्रक्चर के हिसाब से देख लेंगे जब हमको स्कैल्पिंग करनी होगी US30 में। अभी तो सेलिंग ऊपर से ही देख सकते हैं, सेलिंग ही करेंगे हमारे जोन से। यूएस ऑयल की बात करते हैं, यूएस ऑयल डेली टाइम फ्रेम में फिर से थे अपने टीजीएल से इंड्यूसमेंट लगा के अब सेलिंग की तरफ बढ़ा, फिर थोड़े से बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिली, टारगेट ये हमारा जोन है, नीचे तक के टारगेट रहेंगे। छोटे टाइम फ्रेम में आपको दिखा देता हूँ, डेली का जोन था, ये 4 आवर का जोन है, यहाँ से 4 आवर का टाइम फ्रेम है, 4 आवर में वो सेलिंग के जोन रहेगा। और छोटे टाइम फ्रेम में बात करते हैं कि क्या हम बाइंग कर सकते हैं, तो यहाँ 900 पिप्स की करीब हमने बाइंग पकड़ ली थी, 90 पिप्स की सॉरी। छोटे टाइम फ्रेम में ये जोन रहेगा वो इसमें, या 1 आवर का अच्छा जोन है बाइंग का, यहाँ से हम बाइंग पकड़ सकते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ, ये एक बार प्ले हो चुका है। सो सेकेंड जोन हमारा बाइंग का ये रहेगा, इसको टैप करेगा एंड अच्छे ऊपर तक के टारगेट मिल सकते हैं जहाँ तक हमारा सेलिंग जोन है। मेक श्योर करिएगा कि टीपी बुक जरूर करिए कीजिए बड़े ट्रेड में, क्योंकि बहुत अच्छे रिवर्सल भी आ सकते हैं। लास्टली हमारा पैर रहेगा गोल्ड। गोल्ड में ये देखिए डबल टॉप, क्या बोल रहा हूँ मैं, डबल टॉप सेटअप कभी कभी इतना बड़ा काम कर जाता है कि इतनी बड़ी सेलिंग आई। उसके बाद ये हमारा टीजीएल प्ले हुआ था, बाइंग हमने अच्छी पकड़ी थी। अब सेलिंग की बात करता हूँ तो छोटे टाइम फ्रेम में ये जब चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था ना, यहाँ पे जब ही बोल दिया था कि ये जोन एक्टिवेट होगा अपने प्रीमियम मेंबर्स के साथ, और इतनी बड़ी सेलिंग गाइस 1100 पिप्स की, 1100 पिप्स, इट्स नॉट अ जोक। उसके बाद दूसरी बार जब टीजीएल प्ले हुआ तो 0.01 लॉट से लड़कों ने एक 100 डॉलर बनाए हैं, 100 डॉलर 0.01 से, जिसकी कैपिटल $20 थी वो तक $100 बना के गया। अब क्या जोन होंगे वो देखना पड़ेगा। ऊपर एक सेलिंग का जोन है, इसको टैप करेगा, बाइंग के जोन में थोड़ी सी इंड्यूसमेंट लगी है मैं कह सकता हूँ, तो बाइंग का ये जोन एक्टिवेट अभी भी है। 3 से 4 पिप्स की इंड्यूसमेंट है मेरे हिसाब से, मैं चेक किया था, या 3 से 4 पिप्स की इंड्यूसमेंट है, ये बाइंग का जोन होगा। ये टैप एंड गो जोन भी हो सकता है क्योंकि इंड्यूसमेंट एक बार लग चुकी है बड़े टाइम फ्रेम में। तो दिस जोन फॉर बाइंग फॉर सेलिंग, एंड हमने कहाँ से बाइंग पकड़ी वो तो आप जानते ही हैं, ये दूसरा जोन होगा गोल्ड का। अगर ऊपर वाला जोन प्ले नहीं होता है और डायरेक्ट रेड कैंडल बनाती है तो यहाँ से हम फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं गोल्ड में एक अच्छे मेजर बड़े स्विंग के लिए, क्योंकि यूएस पेयर में सेलिंग है तो हम इस टाइप गोल्ड में बाइंग। इट इज डन गाइस, वीकली एनालिसिस का वीडियो आ चुका है, पूरे मार्क कर लीजिए जोन, अच्छे से ट्रेड कीजिएगा, बहुत बड़े अकाउंट फ्लिप आप मेरे जोन्स के साथ कर सकते हैं। और प्रीमियम ग्रुप में ऐड होने के लिए गाइस इंस्टा में मैसेज कीजिए, टेलीग्राम में मैसेज कीजिए, मैं आपको प्रीमियम ग्रुप की कंडीशंस बता दूंगा जिससे आप अच्छे और स्ट्रक्चर्ड वे में मेरे साथ ट्रेड कर सकते हैं। हम पूरी कम्युनिटी एज अ कम्युनिटी ट्रेड करते हैं, छोटे अकाउंट को बड़े फ्लिप करते हैं, बड़े अकाउंट को और ग्रो करते हैं। सो फॉलो ऑन द इंस्टाग्राम, join the telegram and subscribe the YouTube for the more video like this.